गाइस, सो टुडे आई एम विद अ न्यू वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दो, प्लीज़ एक लाइक ठोक दो। और उसके बाद पढ़ाई तो करनी है, लेकिन अगर कोई डाउट हो मेरी वीडियो में, आपको कुछ चीज़ नहीं समझ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अभी हम इस वीडियो में क्वेश्चन आंसर्स पढ़ेंगे। मतलब क्वेश्चन आंसर्स, ये क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है कि डायलॉग को कंप्लीट करो, तो वो आप कैसे करोगे जब आपको यही नहीं पता हो कि आंसर अगर हमें गिवन है तो क्वेश्चन क्या बनाना है, क्वेश्चन गिवन है तो आंसर क्या है ना। तो आज हम सब यही समझेंगे, बहुत जोलमाल है, आज यही समझेंगे। उससे पहले जो मैंने आपको सब्सक्राइब लाइक ये सब बोला वो कर देना, ठीक है? चलो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है ये। अब ये कैसे बनता है? इसका मतलब क्या हुआ? ये हमने किया था सैल्यूटेशंस में, अगर आपको याद हो तो हमने इसका मीनिंग भी किया था। हमने इसका मीनिंग क्या किया था? मीनिंग हमने किया था व्हाट इज योर नेम। ये 7 कहाँ से आ गया? योर नेम but to friend, this is for friend. Okay, so अब इसका आंसर क्या होगा? हम इसका आंसर कैसे देंगे? सबसे बड़ी बसूड़ी, कोई बसूड़ी नहीं है, अभी पता लग जाएगा। इसका आंसर होगा ये ये मैं क्या लिख रही हूँ? ये मैं लिख रही हूँ ये जमा पेल अनीश। इसका मतलब मेरा नाम क्या है? अनीश। ये मैंने क्वेश्चन मार्क नहीं, इसे फुल स्टॉप आएगा, सॉरी। एंड इसका मीनिंग क्या हुआ? माय नेम इज अनीश। मैं इसका मीनिंग भी लिख देती हूँ आप सबकी कन्वीनियंस के लिए। ओके, अब इसके 2 टाइप होते हैं। एक तो फ्रेंड वाला होता है, एक दूसरा होता था ना हमारा एक उसका भी मैं आपको लिख देती हूँ, वो वाला भी। उसका आंसर सेम रहेगा। वो तब होगा जब हम किसी बड़े को बोल रहे हैं या फिर किसी को अपने आई कैन से टू एडल्ट और टू सेवरल पर्सन, बहुत सारे पर्सन को एक साथ। तो हम क्या बोलेंगे? तो इसमें आ जाएगा हमारा कॉमन वो आपले वो। इसका मीनिंग तो सेम होता है, इसका मीनिंग तो यही होता है व्हाट इज योर नेम बट टू एडल्ट और टू सेवरल पर्सन्स। आई विल राइट फॉर योर कन्वीनियंस। ओके, इट मीन्स आई विल राइट कन्वीनियंस के लिए आपके व्हाट इज योर नेम to adult or to several persons. ओके, तो अब मैं ऐसा अलग अलग क्यों होता है? सबसे पहले तो क्वेश्चन यही है हमारे लिए अपने समझने के लिए। ऐसा इसलिए होता है, देखो जब हम हिंदी हम लेके चलते हैं यार, तो क्या होता है कि 2 चीज़ें आती हैं। जब हम किसी छोटे से या फिर किसी अब फ्रेंड से पूछते, हम बोलते हैं तू क्या कर रहा है, या फिर तेरे भाई का नाम क्या है, तेरा नाम क्या है। जब हम किसी अपने एज, तो ये होता है। बट यही अगर हम किसी बड़े से मिलते हैं तो हम क्या पूछते हैं? आपका नाम क्या है? आपका आ जाता है ना। तो यहाँ पे हमने डिफरेंस कर दिया तुम में और आप में, राइट? तो ऐसे फ्रेंड्स में डिफरेंस है, और यही डिफरेंस हाउ आर यू पूछने में तो इंग्लिश में सब सेम है। इंग्लिश में सब सेम है, मगर हिंदी फ्रेंड्स में इट इज डिफरेंट। लेट्स टेक द एग्जांपल फॉर हाउ आर यू इन हिंदी।
हाउ आर यू में अगर हम किसी छोटे बच्चे को पूछते हैं या फिर अपने किसी एज ग्रुप वाले से पूछते हैं कुछ भी, हम बोलते हैं कैसा भाई तू, राइट, तू कैसा है। ये तो नहीं बोलते बेटा आप कैसे हो या फिर आप कैसे हो, कुछ भी नहीं। हम और किसी बड़े से बोलना पड़ता है, बड़े से बोलना होता है, मीन्स अभी पढ़ता नहीं, बोलना होता है, तो हम पूछते हैं आप कैसे हो। डिफरेंस आ गया। तो ऐसे ही डिफरेंस फ्रेंड्स में भी होता है, बड़ों के लिए अलग, छोटों के लिए अलग, दिस डिफरेंस मेंटेन्स। ओके, तो इसका आंसर तो सेम रहेगा, जमा पलानीश। अब हम इसके लिए एक डायलॉग बेसिस पे लेके चलते हैं, इससे आपको और क्लियर होगा कि मैं आपको मेनली वीडियो में क्या समझाना चाह रही थी। Let's take the example of dialogues between Anish and any other name, Manuel. आपकी बुक में ये नाम है. Let's take this example. In life, suppose Anish. First is Anish. या आपको ब्लैंक दे रखा है, फिर आपको दे रखा है मैनुअल का डायलॉग. आपको अनीश का डायलॉग खुद से लिखना है, मतलब मैनुअल को जो भी डायलॉग उस हिसाब से आपको अनीश का डायलॉग सोचने की इसका क्या होगा. तो मैनुअल ने बोल रखा है ज m'appelle मैनुअल. एंड आस्क्ड ए हुआ. अब सबसे मैं आगे का डायलॉग लिखने से पहले यहाँ पे क्या आएगा हम ये सोचते हैं. मैनुअल ने बोला ज m'appelle मैनुअल, मतलब माय नेम इज़ मैनुअल. जैसे यहाँ पे माय नेम इज़ अनीश है, ज m'appelle अनीश का. तो अनीश ने क्या पूछा होगा मैनुअल से, जो उसने ये आंसर किया कि मेरा नाम मैनुअल है. उस अनीश ने ऑफ कोर्स पूछा होगा कि तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट इज़ योर नेम. अब हम लेके चलते कि मैनुअल जो अनीश के एज ग्रुप वाले हैं, अभी हम ये लेके चल रहे हैं. तो अनीश ने क्या पूछा होगा, कॉमो त्यूता पेल, ये वाला डायलॉग होगा, कॉमो त्यूता पेल फर्स्ट वाला. मैं एक बार आपको अपनी तरफ से भी लिख कर दिखा रही हूँ. आपकी जो भी बुक्स हैं जिससे आप फ्रेंच पढ़ते हैं, अगर उसमें सैल्यूटेशंस का जहाँ पर चैप्टर है, फिर नॉर्मली भी किस चैप्टर में ऐसे क्वेश्चंस ऑफ कोर्स होंगे, बिकॉज फ्रेंच बुक में मोस्टली क्वेश्चंस होते हैं, तो आप उसमें से प्रैक्टिस कर लेना. कॉमो त्यूता पेल, इसने आंसर कर दिया. जमा पेल मैनुअल एथ हुआ. एथ हुआ मतलब एंड यू, मतलब एंड योर्स. आपका नाम क्या है, मेरा नाम तो मैनुअल है, बट आपका नाम क्या है. अगर मैं किसी से मिलती हूँ, किसी अनजान से बोलूँगी भाई आपका नाम क्या है, या फिर तेरा नाम क्या है, तो वो बोलेगा भाई मेरा नाम तो ये है, आप अपना नाम बताओ, ये पूछेगा ना वो, क्योंकि वो भी मेरे को नहीं जानता. वी आर स्ट्रेंजर्स टू ईच अदर. तो अनीश क्या रिप्लाई करेगा, अनीश विल रिप्लाई je m'appelle अनीश. ठीक है, तो ऐसे ही हमारे डायलॉग होंगे. अब हम क्या करें, अब ये तो हो गया कि आपका नाम क्या है वो सब. तो अब हम थोड़ा करते हैं हाउ आर यू पे जाते हैं. हाउ आर यू वाले डायलॉग्स पे सबसे पहले एक तो होता है हमारा हाउ आर यू टू फ्रेंड के लिए अगर हमको लिखना है सपोज, तो वी विल राइट como सावा. सावा में नीचे सेडील आता है, मैं आपको दिखाती हूँ सेडील कैसे बनता है. एक्चुअली दिस इज वर्ड, तो इसमें वो एक्सेंट्स नहीं गिवन होते, बट मैं आपको एक बार वो ड्रॉ करके दिखा देती हूँ. वेट फॉर इट. सो दिस इज हाउ वी ड्रॉ सेडील.
वैसे मैं लास्ट वीडियो में भी जब गार्सो हमने तो उसमें मैंने ऐसे शेड्यूल बनाया था। मैं एक बार पूरा वर्ड अगर मेरे को लिखना आ रहा है इसमें ढंग से लिखा तो इसमें लिख कर दिखा देती हूँ। सो दिस इज सब। मैं अब आपको दिखा देती हूँ नॉर्मल वर्ड में। सो इसमें शेड्यूल आकर ये ध्यान रखना, ठीक है। सी के नीचे कावा वाले जिसमें कावा लिखा है ना, दिस इज रियलिटी में इट इज सावा। नीचे शेड्यूल लग गया तो सावा। इट विल जो अगर सी के नीचे जब सर्दी लग जाता है ना तो वो सी नहीं रहता, वो एस की साउंड वाले बन जाता है। ओके ना। तो कोमोसावा, व्हाट इज योर नेम, आई मीन सॉरी व्हाट इज, आप लोग बताओ कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। मैं आपको इतने आप कमेंट करके लिखते हो इतने मैं आपको बता देती हूँ क्या होता है। यू हैव ओनली एंड ओनली 2 minutes, गो एंड राइट दी आंसर। कोमोसावा का मतलब क्या होगा? आई एम वेटिंग फॉर यू गाइस, थिंक एंड राइट। आई थिंक बहुत इंतजार हो गया है तो अब हम लिखते हैं। कोमोसावा मीन्स हाउ are you but to a friend. How are you to friend. So अभी हमने इसका आंसर क्या होगा, अब हम ये सोच रहे हैं भैया आंसर क्या होगा। ये भी हमने आंसर भी हमने कर रखा है, सैल्यूटेशंस में ही किया था। सैल्यूटासियों, ग्रीटिंग्स, जो भी आप इसको बोलो। आप मैंने एक सैल्यूटासियों की भी वीडियो डाली थी, अगर आप चाहो तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ देती हूँ। तो अगर आपको वो देखनी है आप ज़रूर देखिएगा। एंड उससे आपको और अगर कोई नहीं समझ में आ रहा और आपने सैल्यूटेशंस नहीं किया तो पहले आपको सैल्यूटेशंस करना चाहिए, बाद में ये करना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। मैं वो लिंक छोड़ दूँगी, आप देख लीजिएगा। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। इसका आंसर क्या होगा? हमने पढ़ा था सैल्यूटेशन में, इसका आंसर सावा बिया मर्सी ए थुआ। मतलब सावा बिया हम बहुत ही अच्छे हैं, वी आर वेरी फाइन। एंड यू, हाउ आर यू? जो भी हमें कोई पूछता है कि आप कैसे हो, हम उसको बोलते हैं ना हम ठीक है, आप बताइए या आप बताओ, जो भी है तू बता, कुछ भी बोल लो। तो दैट्स दिस, सावा बिया मर्सी ए थुआ। तो अब हम इसका जो ये तो फ्रेंड वाला था, और अगर हमें किसी एडल्ट को बोलना हो तो हम क्या लिखते हैं? आंसर वुड बी द सेम, बस क्वेश्चन में चेंज आएगा। क्वेश्चन में क्या चेंज आएगा ये देखो, कॉमो आले वो। ओके, कॉमो आले वो, इसका आंसर सेम रहेगा, सावा बिया मर्सी ए थुआ। अब इसके डायलॉग में यही होगा यार, एक बार आप चाहो तो मैं लिख देती हूँ। अगर हम ये डायलॉग्स आगे कंटिन्यू करते हैं तो मतलब अगर हमने कंटिन्यू किया तो मैनुअल ने अगर पूछा हाउ आर यू तो मैनुअल आस्क्ड कॉमो सावा। आप शेड्यूल लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि शेड्यूल लगाना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपको बनाकर दिखाया, शेड्यूल लगाकर भी दिखाया है इस वीडियो में, ज़रूर लगाइएगा, मार्क्स कटते हैं उसके। नहीं तो कॉमो सावा। अब अनीश क्या आंसर करता है? अनीश आंसर्स कि आई एम फाइन थैंक यू एंड यू। आई एम फाइन थैंक यू, आई एम फाइन, इसमें आ जाएगा ना सावा बिया
मर्सी, सावे मतलब आई एम फाइन, मर्सी मीन्स थैंक यू, एंड यू विल आस्क एंड यू, हाउ आर यू? Manuel answered, ça va bien merci, क्योंकि उसने तो हाल चाल पहले ही पूछ लिया, तो अभी बोले ça va bien merci मतलब आई एम फाइन थैंक यू। आज की वीडियो मैं यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ, तो प्रैक्टिस कीजिए, लर्न कीजिए और इसके जितने एग्जाम्पल्स हो सके ना उतने सॉल्व कीजिए। आप चाहें तो इन डायलॉग्स का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इफ़ यू वांट, और अगर आपको जो भी मैंने लिखा है उसका स्क्रीनशॉट लेना है, अपनी कॉपी में नोट्स बनाना, तो आप नोट्स में ये भी लिख सकते हैं कि जो मैं बोल रही हूँ उसमें तो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसे लिखना ही है, ये सदील लगाना है, ये भी आप एक जगह लिख सकते हैं। इट विल बी वेरी 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 कन्वीनियंट टू यू एट द टाइम ऑफ एग्ज़ाम्स। अगर एग्ज़ाम नहीं है, आप सीख रहे हैं, तब भी आपके लिए ये भी नेसेसरी है, क्योंकि अगर आप सीख रहे हैं तो 100% सीखिए, राइट। ये नहीं है कि पेपर नहीं है तो हमने ऐसे ही सीख लिया, नहीं। अगर आप सीख रहे हैं, अपने मन से सीख रहे हैं, तो आप इसको 100% सीखिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अपनी ब्लेसिंग्स मेरे साथ बनाए रखें। लाइक कर दें मेरी वीडियो को, क्योंकि हमने एंड तक तो देख ही लिया है। इसका मतलब अपने आपको समझ में आया, नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में बताओ, जो चीज़ नहीं आई मैं वो एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूँगी। और हाँ, अगर सपोज़ मैं उसकी वीडियो नहीं बना पाती हूँ ना, तो आप मेरे को अपनी ईमेल आईडी भेज दीजिए, मैं उस पर मतलब आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू दैट थिंग इन द ईमेल। क्योंकि समटाइम्स क्या होता है कि हम वीडियो अपलोड रखते हैं और टाइम लग जाता है काफ़ी बार ना, तो अगर आपको अर्जेंटली चाहिए आप मेरे को बता दें, मैं आपको ईमेल कर दूँगी। यू कैन लेट मी नो योर ईमेल, ओके। तो ईमेल जैसी मैं देख लूँगी ना, मैं आपको बता दूँगी आई हैव सीन योर ईमेल, मैंने सेव कर लूँगी। और क्योंकि कई बार होता है कि यार नहीं कोई और मेल कर देगा कुछ, डोंट उस क्या मतलब उसे डिलीट कर देना, ओके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगेन, बाय बाय, टेक केयर।